नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी इस कक्षा में आपका टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला, और राजस्थान की इस हस्तकला विषय के अंतर्गत नेक्स्ट बिंदु रहेगा हमारा जरी व गोटा। तो जरी व गोटा हस्तकला का अध्ययन जो है वो आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम शुरुआत में करने जा रहे हैं। जरी और गोटा क्या है? जरी और गोटा जो है वो एक हस्तकला के ही प्रकार हैं। जरी गोटे का राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रवेश कहां से होता है? तो इसका प्रवेश होता है सूरत से। सूरत से राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में ये कला जो है यह कला सर्वप्रथम आती है। तो राजस्थान में ये कला जो है वो सर्वप्रथम सूरत से प्रवेश करती है, और सूरत से इस कला को लाने वाले व्यक्ति कौन रहते हैं? तो रहते हैं सवाई जय सिंह के काल के अंतर्गत जो है वो जरी गोटे की कला जो है वो सूरत से राजस्थान के अंतर्गत आती है। जरी और गोटा क्या है? ये दोनों अलग अलग हस्तकला के प्रकार रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका संयुक्त रूप से जो है वो प्रयोग में किया जाता है। अब इसमें देखा जाए तो जरी क्या रहती है? जरी एक सोने व चांदी के तारों के द्वारा किसी ओढ़नी का चित्रांकन जो करना है, उसके अंतर्गत जरी गोटे का जो कार्य किया जाता है वो जरी के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए आप, जरी के अंतर्गत, जरी में होता है ओढ़नी पर सोने या चांदी या दोनों संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं, सोने या चांदी की जरी के तार से फूल बूंटियां निकालने की कला जो है, कला क्या कहलाती है? जरी कला कहलाती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो मूल रूप से जो ये जरी बूंटे का काम जो किया जाता है, ये काम जो है वो क्या कहलाता है? ये कार्य जो है वो बादला कहलाता है। और वैसे देखा जाए तो बादला जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? बादला जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध रहता है। और बादला जोधपुर में किसके रूप में? तो ये हमारे पास में जो है वो जिंक से बनी पानी की बोतल होती है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? बादला के नाम से पुकारते हैं। तो बादला क्या है? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो जिंक से बनी एक बोतल होती है। लेकिन जरी का जो कार्य ओढ़नी के अंतर्गत सोने या चांदी की तारों के माध्यम से फूल बूंटियां निकाली जाती है, इसे भी क्या कहा जाता है? बादला कहा जाता है। तो जरी के अंतर्गत जो जड़ी बूंटी का कार्य किया जाता है उसे बादला कहते हैं, लेकिन मूल रूप से बादला जो है वो क्या है? जिंक से बनी पानी की बोतल होती है, जो कि कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अब देखा जाए तो जरी का सर्वाधिक कार्य जो है, कार्य कहां किया जाता है? इसका सर्वाधिक कार्य जो है वो जयपुर के अंतर्गत किया जाता है। तो जरी का सर्वाधिक कार्य या जरी का काम जो है वो सर्वाधिक कहां पर होता है? राज्य के अंतर्गत जयपुर जिले के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो दूसरा प्रकार आ जाता है इसका गोटा। तो गोटा क्या होता है? गोटा जो है वो सूत के ताने से जरी के तार से बॉर्डर बनाने
की एक कला रहती है, कला है। गोटा क्या रहता है, ये पहले सर्वप्रथम सूत का एक ताना बना लिया जाता है और उसके अंतर्गत जरी का कार्य किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, गोटा कहलाता है। और गोटा के अंतर्गत देखा जाए तो गोटा के मुख्यतः प्रकारों में देखा जाए तो जैसे होता है चौताने, चौताने यानी कि 4 तार वाला जो गोटा है चौताने, इसी प्रकार से सत्ताने 7 तार वाला, और इसी प्रकार से 9 ताने वाले होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में क्या है, एक ताना बन लिया जाता है जिसके अंतर्गत इस प्रकार से धागे लगा दिए जाते हैं सूत के, और इनको जो है उठा करके जो है ऊपर नीचे करते हुए इसके अंतर्गत जो है वो इस प्रकार से बुनने का कार्य जो है वो जरी के माध्यम से किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, गोटा कहते हैं। ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है, गोटा की, और ये मूलभूत विशेषता किसकी थी, जरी की। अब इनमें देखा जाए तो जरी गोटे के अंतर्गत मुख्य रूप से जरी और गोटा का जो मुख्य रूप से अगर कार्य देखा जाए, प्रमुख केंद्र देखे जाए, प्रमुख केंद्र जो है वो कहां पर है, इनका प्रमुख केंद्र जो है वो किसे माना जाता है, जयपुर को माना जाता है। जरी और गोटे का कार्य जो है वो सर्वाधिक मात्रा में कहां का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का केंद्र जो मुख्य है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में कौन सा रहता है, खंडेला सीकर का क्षेत्र रहता है, खंडेला सीकर। और दूसरा स्थान जो है वो कौन सा रहता है, दूसरा स्थान रहता है बिनाए अजमेर का, बिनाए अजमेर क्षेत्र। तो ये 3 केंद्र जो है वो राज्य के अंतर्गत जरी गोटा कार्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। तो जरी गोटा कार्य के लिए कौन से केंद्र प्रसिद्ध है, तो एक तो रह गया जयपुर, उसके बाद में कौन सा हो गया, खंडेला क्षेत्र, और उसके बाद में कौन सा हो गया, बिनाए क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र जो है वो जरी गोटा कार्य के लिए प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। इन्हीं में देखा जाए तो ये जो खंडेला क्षेत्र है, ये खंडेला क्षेत्र किस कार्य के लिए, ये बातिक का काम के लिए जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। तो बातिक शैली के लिए जो है वो खंडेला क्षेत्र भी महत्वपूर्ण रहता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, जरी और गोटा की विशेषता रहती है। इसके बाद में कुछ एक जरी गोटा से संबंधित शब्दावलियां आती है और जरी गोटे के कार्य से संबंधित बातें आती है, तो उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारे पास में जरी और गोटा के कार्य के अंतर्गत पूछा जाता है कि बीजिया किसे कहते हैं, शब्द आता है एक बीजिया। तो बीजिया किसे कहा जाता है, तो बीजिया होता है गोटे से बने फूल को जो है वो क्या कहते हैं, बीजिया कहते हैं। बीजिया किसे कहेंगे, तो ये देखिए आप, बीजिया, बीजिया, बीजिया क्या होता है, ये होता है गोटे से बने फूल को जो है, फूल को क्या कहते हैं, बीजिया के नाम से पुकारते हैं। तो गोटे से बने फूल को क्या कहा जाता है, बीजिया कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है चंपाकली, चंपाकली, चंपाकली किसे कहते हैं, तो गोटे से बनी बेल को क्या कहते हैं, चंपाकली कहते हैं। तो गोटे से बनी बेल जो है वो क्या कहलाती है, चंपाकली कहलाती है, और गोटे के फूल को क्या कहते हैं, बीजिया कहते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य शब्द आता है दामनी। दामनी क्या होता है, दामनी होती है स्त्रियों की लाल रंग की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं, दामनी के नाम से पुकारते हैं। तो यहां देखिए आप लिखिए, स्त्रियों की लाल रंग, लाल रंग। तो ये बात जो है वो यहां महत्वपूर्ण है, स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी, ओढ़नी जिस पर धागे की कशीदाकारी की होती है।
तो यानी कि स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागे के द्वारा कसीदाकारी की हुई होती है उसे क्या कहते हैं, दामनी कहा जाता है। तो बीजिया आ गया, चंपाकली आ गई और दामनी, ये तीनों ही महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो जरी गोटे के अंतर्गत गोटा के जो प्रकार हैं उनसे भी प्रश्न आता है। जैसे पूछा जाता है लप्पा लप्पी क्या है, किरण बांकड़ी क्या है, तो यानी कि ऑप्शन के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। प्रश्न आ गया भी लप्पा लप्पी निम्न में से उदाहरण है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, गोटा का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ एक नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आपके पास आ जाए लप्पा, लप्पा शब्द आ जाए तो ये क्या है, ये एक गोटे का प्रकार होता है। और लप्पे की विशेषता क्या होती है, ये चौड़ा गोटा होता है, चौड़ा गोटा होता है। तो चौड़ा गोटा जो है वो क्या कहलाता है, लप्पा कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आता है लप्पी, लप्पी, और लप्पी क्या होता है, ये लप्पा से थोड़ा कम चौड़ा होता है, थोड़ा कम चौड़ा। तो थोड़ा कम चौड़ा जो होता है उसे लप्पी कहते हैं, जो ज्यादा चौड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, लप्पा कहा जाता है। तो लप्पा लप्पी क्या हो गया, ये दोनों किसके प्रकार हो गए, गोटा के प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न के अंतर्गत आ जाए किरण, किरण, किरण क्या है, तो किरण रहती है विवाहित, विवाहित, विवाहिता कर दो, विवाहिता की साड़ी के आंचल, विवाहिता की साड़ी के आंचल व घूंघट, घूंघट पर झालर के रूप में। किरण क्या होती है, ये जो है वो विवाहिता की जो साड़ी होती है, जो पल्लू होता है उसके ऊपर एक झालर सी लगी हुई होती है, उस झालर को क्या कहते हैं, किरण के रूप में पुकारते हैं। तो विवाहिता की साड़ी पर वो झालर लगी हो या फिर आंचल के ऊपर झालर लगी हो तो उसे मूल रूप से किस नाम से पुकारते हैं, किरण के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से आता है दूसरा शब्द आपका बांकड़ी। बांकड़ी भी क्या है, ये भी गोटे का एक प्रकार रहता है। इसकी मूलभूत विशेषता क्या रहती है, इसके ऊपर जो बेल होती है वो चंपाकली की बेल बनी होती है, चंपाकली की बेल का चित्रण जो है वो किसके ऊपर होता है, बांकड़ी के ऊपर बना हुआ होता है, तो उसे बांकड़ी के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द आता है बिजिया। बिजिया क्या है, तो बिजिया जो है वो गोटे का फूल जो है उसे हम क्या कहते हैं, बिजिया के नाम से पुकारते हैं। तो बिजिया क्या हो गया आपके पास में, गोटे का, ये जो पहले हमने कर भी लिया है, बिजिया क्या है, एक गोटे का फूल होता है। तो ये कुछ एक शब्दावली है हमारे पास में जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो बिजिया क्या होता है, ये एक गोटे का फूल होता है। चंपाकली क्या है, ये गोटे से बनी एक बेल होती है, क्या होती है, बेल होती है। इसी प्रकार से दामनी क्या है, ये लाल रंग की ओढ़नी होती है जिस पर क्या होता है, धागे की कसीदाकारी की हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, दामनी कहा जाता है। इसी प्रकार से लप्पा क्या है, ये एक चौड़ा गोटा होता है। लप्पी क्या होती है, ये लप्पा से यानी कि कम चौड़ा होता है। किरण क्या है, विवाहिता की साड़ी या आंचल का जो पल्लू होता है जिसके ऊपर झालर जो बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, किरण के नाम से पुकारते हैं। और बांकड़ी क्या है, चंपाकली की एक बेल होती है जिसके ऊपर बांकड़ी जो बनी होती है उसे बांकड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो ये विशेषता रहती है। इसी प्रकार से एक दो नाम और आ जाते हैं, जैसे कि आपका एक आ गया नक्शी। नक्शी भी क्या है, एक गोटे का प्रकार है। इसी प्रकार से आ जाए गोड़ा। गोड़ा भी क्या है, एक गोटे का प्रकार रहता है। तो ये सभी बातें जो है वो हमें जरी गोटा से संबंधित बातें रहती है जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत क्या करेंगे, नेक्स्ट हस्तकला के अंतर्गत जो सर्वाधिक प्रश्नों के रूप में भी पूछी जाती है उसका जिक्र करेंगे और वो क्या रहेगा, साड़ियां रहेगी। तो हस्तकला से निर्मित जो साड़ियां हैं
वो भी राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय रहती है। और उन साड़ियों के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रियता किसकी रहती है? कोटा डोरिया साड़ियों की रहती है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं अपने साड़ी उद्योग का एक तरह से जिक्र करते हैं साड़ियां। तो साड़ियां जो है वो कौन सी? इसमें प्रथम हम करते हैं कोटा डोरिया। कोटा डोरिया या सीधा आ जाए आपके पास में डोरिया की साड़ी, डोरिया की साड़ी आ जाए। तो कोटा डोरिया की जो साड़ी है वो कहां की प्रसिद्ध है? ये है कैथून कोटा की। कैथून कोटा की जो है वो प्रसिद्ध रहती है। तो डोरिया साड़ियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आती है मंसूरिया साड़ियां। मंसूरिया साड़ी। तो मंसूरिया साड़ियां जो है ये कहां की प्रसिद्ध है? ये मांगरोल बारा की है। एक तो मांगरोल बारा की और दूसरी कहां की? जोधपुर की प्रसिद्ध रहती है। जोधपुर की प्रसिद्ध रहती है। तो कोटा डोरिया और मंसूरिया साड़ियां जो है वो हमारे पास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इनको किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? जीआई श्रेणी के प्रमाण पत्र के रूप में जो है इन्हें दिया जा चुका है। तो जीआई श्रेणी का प्रमाण पत्र जो है वो किन साड़ियों के लिए दिया गया है? तो कोटा डोरिया और मंसूरिया साड़ियों के लिए जो है वो जीआई प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके निर्माण कार्य जो है, निर्माण कार्य जो है वो किसके काल के अंतर्गत हुआ? तो इसका निर्माण कार्य हुआ राव शत्रुशाल हाड़ा के समय जो है वो इनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया। मुख्य रूप से कोटा डोरिया और मंसूरिया का कार्यकाल जो है वो किसका कार्यकाल माना जाता है? राव शत्रुशाल हाड़ा का कार्यकाल माना जाता है। और इस कला का जनक जो है, जनक किसे कहा जाता है? जनक माना जाता है आलीजन हाजी को। आलीजन हाजी को जो है वो इस कला का प्रमुख जनक माना जाता है। तो ये विशेषता रहती है। और वैसा देखा जाए तो भारत के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक साड़ियां कौन सी प्रसिद्ध है? तो बनारस की साड़ियां। बनारस की साड़ियां जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो उसी के आधार पर जो है वो राज्य के अंतर्गत राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है। इसे बनारसी साड़ी किसे कहा जाता है? कोटा डोरिया और मंसूरिया साड़ी कला को जो है वो क्या कहते हैं? राजस्थान की बनारसी साड़ी के रूप में प्रसिद्धि मिली है। और वैसे देखा जाए तो भारत में बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान क्या बनारसी साड़ी किसे कहा जाता है? तो कोटा डोरिया और मंसूरिया साड़ियों को जो है वो राजस्थान की बनारसी साड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो ये मूलभूत विशेषता रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत कुछ अन्य बंदेज की साड़ियां भी जो है वो प्रसिद्ध हैं। वो कौन कौन सी रहती है? जो नाम विशेष के रूप में पूछी जाती है। तो उनमें देखा जाए तो आपके पास आ जाती है फूल पत्ती की छपाई वाली साड़ी। फूल पत्ती की छपाई वाली साड़ी ये कहां की प्रसिद्ध रहती है? ये रहती है जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। कहां की प्रसिद्ध रहती है? फूल पत्ती की छपाई वाली साड़ी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर देखा जाए तो लहरिया साड़ियां जो है, लहरिया साड़ियां ये भी कहां की प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। कहां की है? जयपुर की। तो फूल पत्ती की साड़ियां और दूसरी लहरिया साड़ियां जो है ये दोनों ही कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसी क्रम के अंतर्गत देखा जाए तो एक साड़ी का नाम आता है आरी तारी की साड़ी। आरी तारी की साड़ी जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? ये टोंक जिले की प्रसिद्ध है। कहां की? टोंक जिले की प्रसिद्ध रहती है। तो आरी तारी की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है?
टोंक की प्रसिद्ध रहती है। इसी क्रम के अंतर्गत देखा जाए तो चौथे नंबर पर हम लिख लेते हैं, चौथा नंबर जो है वो किसका आ जाएगा, सानिया की साड़ी। सानिया की साड़ी, सानिया की साड़ी। तो सानिया की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, तो ये रहती है जालोर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो सानिया की साड़ी का संबंध कहां से रहता है, जालोर क्षेत्र से संबंध रहता है। इसके बाद में देखा जाए तो एक साड़ी आती है आपकी सूंठ की साड़ी। कौन सी आती है, सूंठ की साड़ी। तो 5 नंबर पर लिखते हैं अपने सूंठ की साड़ी। और सूंठ की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है, तो ये रहती है सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर की जो है वो सूंठ की साड़ी फेमस रहती है। तो ये मूलभूत विशेषता इसकी रहती है। इसी प्रकार से एक साड़ी का नाम आता है स्प्रे प्रिंट की साड़ी। स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग की साड़ी। तो ये कहां की प्रसिद्ध है, ये रहती है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है, राजसमंद। तो नाथ द्वारा राजसमंद की जो साड़ी है वो स्प्रे पेंटिंग की साड़ी रहती है, जो कि कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की साड़ी रहती है। इसी प्रकार से एक साड़ी का नाम आता है झांसी की साड़ी। झांसी की साड़ी। तो झांसी की साड़ी जो है वो कब पहनी जाती है, ये पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। विवाह में वधू के द्वारा, वधू के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। तो ये कुछ एक साड़ियां हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है। उनमें देखा जाए तो पहली साड़ी हमने कौन सी की, फूल पत्ती की छपाई वाली साड़ी, जो नाम विशेष थी, जो कि कहां की, जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से दूसरी की लहरिया साड़ियां, और लहरिया साड़ियां भी कहां की प्रसिद्ध है, तो जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसके बाद में आरी तारी की साड़ियां थी, और आरी तारी की साड़ियों का संबंध कहां से रहता है, टोंक जिले से रहता है। और सानिया की साड़ी का संबंध कहां से रहता है, जालोर जिले से रहता है। सूंठ की साड़ी का संबंध कहां से है, सवाई माधोपुर क्षेत्र से रहता है। स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ी जो है वो कहां की, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध रहती है। और अंतिम की हमने झांसी की साड़ी, और ये विवाह के अवसर पर जो है वो विवाहित महिला के द्वारा पहनी जाने वाली जो साड़ी है उसे क्या कहते हैं, झांसी की साड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो ये कुछ एक विशेषताएं रही हमारे पास में, जो कि हमारे पास में 2 हस्तकलाओं के रूप में हमने आज अध्ययन किया। एक तो कौन सी थी, जरी गोटा, और दूसरी कौन सी है, साड़ियों पर। तो ये बातें जो है वो हमें हस्तकला के रूप में ध्यान में रखनी है, क्योंकि हस्तकला एक जो टॉपिक है उसके अंतर्गत सभी क्षेत्र जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इन क्षेत्रों को आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और याद रखने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हस्तकला के एक नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।